हाँ जी बच्चों, तो आज का टॉपिक है सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक सिंपल सा प्रोसेस जिसमें एक इंसान को सिखाया जाता है कि आपको बात कैसे करनी है, आपको रहना कैसे है, आपको ड्रेस कैसे करनी है, आपको बिहेव कैसे करना है। ठीक है। अब एज अ ह्यूमन वी ऑल आर कैपेबल टू स्पीक एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। हम बोल सकते हैं, हम जो नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं उससे बियॉन्ड जाके कोई और लैंग्वेज भी तो सीख सकते हैं। बट स्टिल हम वही लैंग्वेज ही बोलते हैं जो हमारे आसपास के लोग बोलते हैं, क्योंकि हमें वही लैंग्वेज सिखाई जाती है और हम फैमिलियर है उस लैंग्वेज के। हमें कोई नई लैंग्वेज बोलने का मन नहीं करता है, क्योंकि हमारे आसपास के लोग वही लैंग्वेज तो बोल रहे हैं। अगर मैं हिंदी के अलावा जापानीज बोलने लग जाऊँ किसी दोस्त के आगे, तो वो मुझे पागल बोल के भग जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मेरे को हिंदी ही बोलनी पड़ेगी, क्योंकि उसको समझ भी तो हिंदी ही आएगी ना। तो यहाँ पर सोशलाइजेशन क्या कहता है कि भैया एज अ ह्यूमन हमें अपनी लैंग्वेज जो सिखाई जाती है और हमें हमारे इमोशन जो बताए जाते हैं कि भैया व्हेन टू एक्सप्रेस एंड व्हेन टू सप्रेस। अगर मम्मी के सामने मैं ज़्यादा इमोशन बता दूंगा, एक्सप्रेस कर दूंगा, तो मम्मी कहेगी बेटा जबान लड़ा रहा है। और यही मैं अपने दोस्तों के आगे इमोशन सप्रेस कर दूंगा तो कहेंगे बेटा तू बोलता ही नहीं है भाई, कैसा है तू। तो आपको समझाते हैं लोग कि भैया आपको एक्सप्रेस कब करना है और सप्रेस कब करनी है अपनी बातें। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज सोशलाइजेशन। ठीक है। अब ये कौन से लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भैया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और हम उनकी बातें मानते हैं। तो इन लोगों को हम कहते हैं सोशलाइजेशन एजेंट्स। इसमें 4 लोग आते हैं। पहले होते हैं हमारे पास पेरेंट्स, हमारे माता पिता। पेरेंट्स क्या काम करते हैं? पेरेंट्स के बेटा 2 काम होते हैं। पहला वो हमें सिखाते हैं कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि भैया हमें कुछ शर्तें दी जाती है, हमें लालच दिया जाता है। लालच किस चीज़ का? हमारे बचपन में हमें सिखाया गया कि लालच मत करो, और पेरेंट्स ही हमें लालच दे रहे हैं कि बेटा होमवर्क करोगे तो आपको आइसक्रीम खाने को मिलेगी, आप अगर ये काम करोगे तभी आपको वो चीज़ मिलेगी, अगर आप अच्छे मार्क्स लाओगे तभी आपको स्कूटी मिलेगी। हालांकि मिलती नहीं है, बट हमें लालच दिया जाता है, एक मोटिवेशन मिलता है हमें, है ना। दूसरा होता है हमारे पास पेरेंटिंग स्टाइल। पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब क्या होता है कि भैया पेरेंट्स हमें 2 बातें सिखाते हैं। सिखाते क्या है? मतलब वो हमें बताते हैं कि भैया व्हाट टू एक्सेप्ट, और दूसरा व्हाट टू कंट्रोल, मतलब डिग्री ऑफ कंट्रोल जो हमारे ऊपर रखा जाता है। प्रोटेक्टिवनेस, नॉट पॉजेसिवनेस, प्रोटेक्टिवनेस। दूसरा वो हमारी कौन सी बातें एक्सेप्ट करेंगे। अगर मैं रात को 1 बजे घर जाऊं, मम्मी कहेगी बेटा 10 बजे घर आना था, कहाँ लेट हो गया, तो मैं कहूँ मम्मी जागरण से आया था, जागरण में था, तो फिर ठीक है, फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। बट अगर मैं कहूँ पार्टी में था, तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर तो मम्मी या तो चप्पल उठाएंगी या फिर वो बेल्ट निकालेंगे और फिर भागते फिरेंगे मैं। दूसरा होता है डिग्री ऑफ कंट्रोल। डिग्री ऑफ कंट्रोल में कुछ लोग समझते हैं कि भैया हमारे पेरेंट्स हम पे बहुत ज़्यादा हावी है। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि भैया पेरेंट्स को ऐसा ना लगे कि बच्चा उनके हाथ से निकल रहा है, और बच्चों को ऐसा ना लगे कि यार पेरेंट्स हम पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें प्रेशराइज करते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये होता है पेरेंट्स। दूसरा होता है हमारे पास टीचर। टीचर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। कैसे? टीचर हमें सिखाता है भैया कॉग्निटिव स्टाइल। कॉग्निटिव हम सबको पता ही है। कॉग्निटिव स्किल के अंदर वो चीज़ आती है जो हमारे मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होती है। आपकी लर्निंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी मेमोरी, आपको सब कुछ याद कराना, किसी को प्रॉब्लम ना हो, डाउट्स तो क्लियर हो रहे हैं, आप बोल तो पा रहे हो, समझ तो पा रहे हो, आपका वेलबींग तो ठीक है ना। इसके साथ कुछ सोशल स्किल्स। सोशल स्किल में सबसे मेन जो मैं समझता हूँ वो है वे ऑफ बिहेविंग। अगर आपको बिहेव ही करना नहीं आता तो आपकी पर्सनालिटी किसी काम की नहीं है। आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हो भाई, अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते हो ढंग से, तो फिर किस काम का सोशलाइजेशन, किस काम की आपकी लर्निंग जो आप सीख कर आए हो अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से। अब दोस्तों से बनता है हमारा तीसरे को हम कहते हैं पीयर ग्रुप्स। पीयर ग्रुप्स मतलब जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एज अ 2 मेन कंपोनेंट। पहला पीओवी, जो बहुत लोग समझते नहीं है, ये सिर्फ समझदार को समझ में आता है कि भैया आप जो बातें बोल रहे हो वो ठीक है, बट सामने वाले को तो समझो वो क्या बोल रहा है। अगर आप कहते हो कि भैया सिर्फ नहीं मेरी बात ही मान, मैं ही सही कह रहा हूँ, तू गलत कह रहा है, तो ये बात गलत है। जितना आपके पास हक है बोलने का, उतना तो सामने वाले के पास भी तो है ना, उसकी भी तो सुनो। तो ये बात हमें हमारे दोस्त समझाते हैं। दूसरा, वही हमें सिखाते हैं सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी। क्योंकि अगर आपको डिप्रेशन से बचना है, स्ट्रेस से बचना है, तो सोशल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका सोशल सपोर्ट ही बहुत ख़राब है, आपके दोस्त ही नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस कौन हाई करेगा, आपको कौन मोटिवेट करेगा बार बार, आपकी वैल्यू जजमेंट कैसे बनेगी, आप कैसे समझोगे कि आप किसी लाइफ में कितना वर्थी हो, कितनी वैल्यू रखते हो। एंड द लास्ट वन विच इज़ द ईजिएस्ट, उसको कहते हैं मीडिया इन्फ्लुएंस। तो भैया मीडिया के पीछे एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। इसको कहते हैं कि भैया जब पेरेंट्स आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं तो बच्चों को दूसरे कमरे में भेज देते हैं। इसके पीछे रीज़न होता है, उनको पता है कि अगर हमारे बच्चे हमारी लड़ाई देखेंगे तो उनके दिमाग के ऊपर,
क्योंकि उनका माइंड जो होता है ना साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा अफेक्ट करेगा। आज अगर ये लड़ाई देख रहे हैं, जितना वॉयलेंस देखेंगे उतना ही ये वॉयलेंट बाद में फ्यूचर में हो सकते हैं, और ये बात कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है आपके माइंड पे।